मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं के प्रति भाव वंदन। आत्म बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित रविवार की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जीवन निर्माण के अलग अलग विषयों को लेकर के गतिमान है। प्रस्तुत में अभी हम जीवन और हित शिक्षा के कार्यक्रम को चला रहे हैं, जिसका पहला भाग गत कक्षा में हुआ था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जीवन में हित शिक्षाओं का क्या महत्व है और हित शिक्षाओं से जीवन में क्या क्या लाभ होता है, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। कहा है, नाकारो निरसो वचन, नटियां उपजे दुख, पण 84 जगह पर नटियां उपजे सुख। अर्थात ये जो हित शिक्षाएं हैं, 84 हित शिक्षाएं, वो अलग अलग आगमों से, ग्रंथों से, नीति शास्त्रों से, विभिन्न अपेक्षाओं से संकलित की गई है और इनके जीवन में आचरण करने से, इन शिक्षाओं का जीवन में आचरण करने से निश्चित रूप से जीवन का उत्थान होता है। और विशेष बात ये कही कि सामान्य रूप से कहीं पर भी हम किसी को मना करें तो उसको अच्छा नहीं लगता है। नटियां उपजे दुख, जब कोई मना कर देता है किसी कार्य के लिए तो वहां दुख उत्पन्न होता है। पर इन 84 जगह पर नटियां उपजे सुख, ये जो 84 बातें कही गई है, इन बातों में मना ही करना है और मना करने से ही सुख उत्पन्न होता है। तो कहा कि मनुष्य जन्म को पाए के टाले इतरा दोष। मनुष्य जन्म मिला है तो इतने जो दोष बताए जा रहे हैं आगे, हित शिक्षाएं क्या है, उनको दोष रूप में कथित किया है और आगे नहीं लगाया कि ऐसा दोष है मैं इसका सेवन नहीं करूंगा, ये दोष है मैं इसका सेवन नहीं करूंगा, ये दोष है मैं इसका सेवन नहीं करूंगा। इसलिए कहा कि नटियां उपजे सुख, इन भव में शोभा लहे, बणियो रहे संतोष। जब व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन में इन 84 प्रकार की जो बातें आगे कही जा रही है, उनमें जब मना कर देता है, नट जाता है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ये दोष है मैं ये नहीं करूंगा, तो टाले इतरा दोष, इतने दोष जब वो टालता है तो उसके जीवन में, इस भाव में भी उसका जीवन सुखमय होता है, जीवन में संतुष्टि बनी रहती है। और जब जीवन में संतुष्टि बनी रहती है तो निश्चित ही वो पर भाव में भी साता, समृद्धि और
सुख को प्राप्त करता है। तो ये हित शिक्षा की बात है। पिछली क्लास में हमने 3 हित शिक्षाओं का विवेचन किया था और चौथी शिक्षा हमारी चल रही थी। तो आज हम चौथी का जो थोड़ा बहुत बाकी है अंश, उसको लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे। पहली शिक्षा थी प्रभु समरनता चूकिए नहीं, या नटिए का मतलब है कि प्रभु समरनता चूकिए, तो क्या नहीं, ये नट जा रहा है कि नहीं, मैं नहीं चूकूंगा। गुरु सेवा से लुकिए, कि गुरु की सेवा में छिप जाना, गुरु की सेवा नहीं करना, छुप जाना, ऐसी स्थिति जहां आती है तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं गुरु सेवा से छिपूंगा नहीं। करनी कर घर भाजे नहीं, धर्म आराधना की, करनी की, कोई भी अच्छा कार्य किया, परोपकार का कार्य किया, किसी की सेवा की, तो गर्व आ सकता है, अहंकार मद आ सकता है, तो कहा कि नहीं नहीं करूंगा, मैं गर्व नहीं करूंगा। और चौथी शिक्षा में कहा धर्म नेम घटाजे नहीं, धर्म और नियम जो लिए हैं, व्रत नियम प्रत्याख्यान जो भी लिए हैं, उनको घटाना ये दोष है। तो कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं घटाऊंगा। लेकिन अगर घटाते हैं तो क्या स्थिति होती है और बढ़ाते हैं तो क्या स्थिति होती है, इस बात को लेकर के थोड़ी सी चर्चा अपनी गत कक्षा में हुई थी। नंद मणिकार जो भगवान महावीर के ही पास राजगिरी नगरी के अंदर उसने व्रत लिए थे, व्रतों की आराधना करता था, समय समय पर पौषध आदि की आराधना करता था। एक बार पौषध की आराधना करते हुए उनको जो है प्यास बहुत तेजों से लगी। गर्मी का मौसम था और उनको बहुत जोरों से प्यास सता रही थी। वो प्यास नहीं सहन कर पाने से उनके मन में थोड़ी सी विचलितता आने लगी। तब चिंतन बदल गया। पौषध उन्होंने पूरा किया, उस समय उन्होंने पौषध का त्याग नहीं किया, पौषध का पालन बराबर किया, पर मन में जो थोड़ी सी स्खलना हुई उसका भी उन्होंने शुद्धिकरण किया। वहां तक तो वे सही थे। फिर उन्होंने वहां पर एक राजा से पूछ करके, सैनिक महाराजा से पूछ करके, और एक स्थान पर एक बावड़ी बनाई कि लोगों को आगे जाके अनुकूलता रहेगी। वहां तक भी कोई समस्या नहीं थी, पर आगे धीरे धीरे वो उस बावड़ी और उस बावड़ी के कार्यों में इतने ज्यादा तल्लीन हो गए कि अनेक और निर्माण करने लग गए, चारों तरफ बावड़ियां बनाने लग गए। पूरा विवरण अगर देखना है तो ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंतर्गत वर्णन मिलता है। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में 13वें अध्ययन के अंदर, दरदुर नाम का 13वां अध्ययन है, उस 13वें अध्ययन के अंदर ये बात सारी बताई गई है कि किस तरह से वह दरदुर बनता है, क्यों दरदुर बनता है। तो वहां बताते हैं कि पहले तो उन्होंने एक बावड़ी बनाई थी, फिर उसी में ज्यादा विचार करते करते चारों दिशाओं में उन्होंने बावड़ियां, भोजनशाला, चिकित्साला, अलंकार सभा आदि सारी चीजें उन्होंने जो है पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, चार वन आदि बहुत निर्माण करवाया। उनमें उनकी रुचि और आसक्ति हो गई। जब रुचि और आसक्ति बढ़ गई तब धीरे धीरे उनके धर्म और नियम छूटने लग गए, आराधनाएं छूट गई। क्योंकि चौथी शिक्षा में यही कहा कि धर्म नेम घटाजे नहीं, पर उन्होंने अपने धर्म और नियमों को घटा दिया, और घटा देने के कारण से फिर जो है वे किसी भी रूप में धर्म आराधना बराबर रूप से नहीं कर पा रहे थे। जब धर्म आराधना बराबर नहीं कर पा रहे थे तब उनके व्रत नियम घटते गए और आकर्षण और रुचि सभी चीजें जो है
वो बावड़ी में आ गई। धीरे धीरे धर्म छूटते गया, आराधना घटती गई, आसक्ति बढ़ती गई। संयोग ये बना कि अपना आयुष्य पूरा करके उसी बावड़ी में मेंढक बन गए। जिस बावड़ी में वो आसक्त हुए थे उसी बावड़ी के अंदर मेंढक बन गए, और उसी बावड़ी में मेंढक बन करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ये पतन हो गया। धर्म आराधना घटाने से ये पतन हुआ है, बावड़ी बनाने से पतन नहीं हुआ, लोगों की सेवा करने से पतन नहीं हुआ। वो अपनी जगह ठीक है, उसका पुण्य उपार्जन भी हुआ, लेकिन जो उन्होंने अपने धर्म नियम का त्याग कर दिया था, घटते चले गए और घटते घटते छूट गए, उसके कारण आत्मा का पतन हुआ। कालांतर में भगवान महावीर के राजगिरी में पुनः पधारने पर वो मेंढक रूप में उस बावड़ी में था, और लोगों से भगवान महावीर के संबंध में आते जाते लोगों से थोड़ी सी चर्चा सुनी। चर्चा सुनने से उनके मन में वापस भाव जगे, जाति स्मरण ज्ञान, और पता चला कि मैं श्रवणोपासक था, श्रावक था, और धर्म आराधना से पतित होकर के गिर करके मेरा पतन हो गया। वहां जाति स्मरण ज्ञान से उन्होंने पुनः आराधना शुरू करी। देखिए, मनुष्य के भाव में तो वो धर्म नियम से गिर गए, और गिर गए तो मनुष्य गति से पतित होकर के तिर्यंच गति में चले गए, मेंढक बन गए। और मेंढक के भाव में जब वापिस जागृति आई, जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से पूर्व में की हुई साधना उपयोगी बनी, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और मेंढक के रूप में रहते हुए भी जितना एक तिर्यंच श्रावक आराधन कर सकता है, पालन कर सकता है, उस दृष्टि से वो व्रतों की आराधना पालना में लग गए, और यहां उनकी आत्मा का वापस उत्थान हुआ। यहां इन्होंने धर्म आराधना बढ़ाई, बढ़ाई तो उत्थान हुआ। मेंढक के भाव का आयु पूरा करके वो देव बन गए। धर्म आराधना घटाई तो मनुष्य से तिर्यंच में आ गए, श्रावक से मिथ्या दृष्टि हो गए, गिर करके मिथ्या दृष्टि हो गए। और यहां मेंढक के भाव में जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान से जब वापिस श्रद्धा स्वीकार करी, श्रद्धा स्वीकार करी, व्रतों के प्रति आस्था स्वीकार करी, व्रतों को आदरणीय माना, और जितना हो सकता है तिर्यंच भाव में। गुरुजनों से ऐसा भी सुना है कि बावड़ी में रहते हुए भी वो प्रायः सचित पानी का सेवन नहीं करता था मेंढक। लोग जो कपड़ा आदि धोते थे, उससे जो साबुन आदि का मिश्रित जल होता था, कपड़े धोए हुए जो जल होता था, जो प्राय अचित हो जाता था, स्वाभाविक रूप से उस पानी का वो सेवन करते थे मेंढक के भाव। और फिर प्रभु के दर्शन की भावना से निकले, और एक घोड़े के पांव के नीचे आकर आयुष्य पूरा हो गया। पर परिणाम शुभ थे, प्रभु के दर्शन के लिए जाने के परिणाम थे, आराधना करने के परिणाम थे। आयुष्य पूरा होकर के देव बन गए, देव रूप से आकर के प्रभु के दर्शन किए। तब गौतम गणधर ने उनके बारे में परीक्षा की, तब भगवान ने सारा वृत्तांत बताया कि ऐसी ऐसी स्थितियां बनी, और यह मेंढक बन गया, और मेंढक से आयु पूरा करके देव बन गया। पहले देवलोक में देव रूप से उत्पन्न हुआ, रिद्धि संपन्न देव बना। 4 पल्योपम की आयुष्य, और 4 पल्योपम की आयु पूरी करके महाविदेश क्षेत्र में जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त करेगा। देखिए, धर्म और नियम घटाने से स्थिति पतन की ओर चली गई, और धर्म नियम को वापस स्वीकार किया, बढ़ाए, परिणाम निर्मल बने, तो तिर्यंच के भाव से भी उत्थान होकर के देवगति प्राप्त हो गई। 4 पल्योपम की आयुष्य, सौधर्म पहले देवलोक में देव बना, और वहां से 4 पल्योपम की आयु पूरा करके महाविदेश क्षेत्र में उत्पन्न होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस घटना में धर्म नियम घटाने और बढ़ाने दोनों के फल बताए गए।
ऐसा ही वर्णन हम देखते हैं आनंद श्रावक के जीवन में। आनंद श्रावक ने उत्तरोत्तर अपने व्रतों को बढ़ाया। पहले भगवान से 12 व्रत ग्रहण किए, फिर 14 वर्ष तक 12 व्रतों की आराधना करते हुए एक रात्रि में पौषध के समय उनके मन में विचार आया कि मैं पूरी आराधना नहीं कर पा रहा हूं और ज्यादा आराधना करना चाहता हूं, लेकिन घर गृहस्थी से जुड़ा होने के कारण से विशेष आराधना नहीं कर पा रहा हूं। तब उन्होंने अगले दिन अपने परिवार को ये बात बताई, विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करके अगले कुछ ही दिनों में उन्होंने निवृत्ति ले ली। निवृत्ति लेकर के श्रावक की, श्रवणोपासक की जो 11 प्रतिमाएं कही गई है, वो 11 प्रतिमाओं का पालन करने लगे, एकांत धर्म आराधना करने लगे और लगभग 6 वर्ष तक निवृत्ति में रहते हुए 11 भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना करी और अन्य तपस्याएं करते हुए आयुष्य पूरा करके वे भी पहले देवलोक में उत्पन्न हुए। 4 पल्योपम की आयुष्य, देखिए कितना सिमिलरिटी है, कितनी समानता है। 4 पल्योपम की आयुष्य दरदुर देव को मिली जो नंद मणियार का जीव था, और 4 पल्योपम की आयुष्य ही आनंद श्रावक को मिली। और दोनों ही आत्माएं अपने अपने समय से आयु पूरा करके महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होकर के मोक्ष प्राप्त करेंगे। पर बीच में धर्म नियम को घटा देने के कारण से एक बार नंदन मणिहार के जीव का पतन हुआ, इसलिए कहा घटाजे नहीं, धर्म नियम घटाजे नहीं। फिर इसके बाद में 5वां बोल है, प्रेजेंटेशन शायद नहीं आ पा रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज हुआ है। 5वां जो बोल है, 5वीं जो शिक्षा है, दान देत अलसाजे नहीं। हाँ, धन्यवाद आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दान देत अलसाजे नहीं, 5वां बोल, दान देने में कभी आलस्य ना करें। अर्थात ज्ञानियों का एक कथन समझिए, ज्ञानियों का कथन है कि शुभ कार्य करने का जब मन में भाव आए, जब भाव जगे तुरंत कर ले। परोपकार का कार्य, धर्म आराधना का कार्य, साधना का कार्य, जब मन में परिणाम जगे हाथों हाथ उसको कर ले, वरना परिणाम वापस नीचे उतर जाते हैं, परिणाम गिर जाते हैं, गिरते देर नहीं लगती परिणामों को। और संसार संबंधी कार्य, पाप के कार्य करने का जब भी मन में विचार आए तो 2 बार सोच लें कि अभी करना जरूरी है क्या। 6 काय की विराधना संबंधी कोई भी बात मन में आए, संसार में है, गृहस्थी में है, 6 काय की विराधना के कार्य भी हमको करने पड़ते हैं, श्रावक को करने पड़ते हैं, लेकिन उस समय 2 बार सोच ले कि क्या अभी इस कार्य को करना जरूरी है, ना करूं तो चल सकता है क्या, ऐसा सोच करके विराधना वाले कार्यों को पोस्टपोन करें, टाल दे। लेकिन आराधना वाले कार्य में जैसे ही मन में भाव आए, जैसे ही अवसर मिला, हाथों हाथ शीघ्रता के साथ, क्योंकि जिस समय परिणाम चढ़े हुए होते हैं, चढ़े परिणामों में ही आराधना हो सकती है, गिरते परिणामों में आराधना होना मुश्किल होता है। इसलिए कहा दान देत अलसाजे नहीं। जब कोई अवसर आया दान आदि देने का तो उसी समय आलस्य ना करें, उसको टाले नहीं। दान में सभी प्रकार के दान है, यहां तो वैसे मुख्य रूप से सामान्य दान की बात कही है, लेकिन अतिथि संविभाग भी दान है। कई बार हमारे मन में परिणाम शिथिल हो जाते हैं,
औषध दान है, ज्ञान दान है, अनुकंपा दान है, अवसर मिलता है और परिणामों की शिथिलता के कारण हम आलस्य कर जाते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे। आज मन बना है, आज कर ले। संत देख टल जाजे नहीं, दान देत अलसाजे नहीं, संत देख टल जाजे नहीं। संतों को देख करके, क्योंकि दान का उत्कृष्ट रूप जो होता है वो अतिथि समविभाग, सुपात्र दान को उत्कृष्ट दान कहा गया है। सुपात्र दान में पात्रता की मुख्यता होती है, अनुकंपा दान में पात्रता का निर्णय नहीं होना चाहिए। जिस समय अनुकंपा के रूप में दान देना हो, तब दान को ग्रहण करने के लिए सामने वाला पात्र कौन है, क्या है, कैसा है, उसका जीवन किस प्रकार का है, उसकी चर्या कैसी है, यह अनुकंपा दान में नहीं देखी जाती। अनुकंपा के समय सामने जो कष्ट में, तकलीफ में है, उसी की सेवा कर दी जाती है, उसी का सहयोग कर दिया जाता है। चाहे वो जैन हो, जैनेतर हो, वो धार्मिक हो, अधार्मिक हो, सामान्य हो, मनुष्य हो या पशु हो, सबकी सेवा की जाती है अनुकंपा दान से। लेकिन गुरु बुद्धि से जो दान दिया जाता है, सुपात्र जो दान दिया जाता है, सुपात्र दान के अंदर पात्रता देखी जाती है। तो दोनों चीजें साथ साथ में समझिए। दान देत अल साजे नहीं, संत देख टल जाजे नहीं। जीर्ण सेठ के घर पे प्रभु महावीर पधारे। चातुर्मास किया हुआ था उस नगरी में, और एक एक दिन करते पूरे 4 महीने की उनकी तपस्या थी। चातुर्मासिक तप था उनका, और 4 महीने की तपस्या के बाद वो गोचरी के लिए निकलते हैं, आहार के लिए, पारणा लेने के लिए निकलते हैं, और संयोग से पूर्ण सेठ के घर पे पहुंचते हैं। पूर्ण सेठ को अपने काम धंधों से, अपने सांसारिक कार्यों से बहुत लगाव था। बिल्कुल धर्म कर्म के प्रति उनका कोई दृष्टिकोण नहीं था, धार्मिकता की तरफ उनका कोई लगाव था ही नहीं। जैसे ही प्रभु पारने के लिए वहां उपस्थित हुए, इतना उच्च अवसर प्राप्त हुआ था। कहां एक तरफ जीर्ण सेठ 4 महीने से भावना भा रहा था, पर भवितव्यता कुछ अलग थी, और प्रभु पूर्ण सेठ के यहां संयोग से पहुंच गए। उसने अपने कर्मचारियों से इशारा कर दिया, देखिए कोई आया है, दान दिया, दान दिलवाया, नहीं दिया ऐसी बात नहीं, लेकिन अपने हाथों से बहुमान भाव से दान नहीं दिया। अपने हाथों से जब बहुमान भाव से दान दिया जाता है, तब अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। और आलस्य रख करके मात्र जिसको कहें एक फॉर्मेलिटी के रूप में, खाना पूर्ति के रूप में अगर काम कर दिया जाता है, अथवा उसको टाल दिया जाता है, तब तो उल्टे परिणामों के अंदर मलिनता आती है, अशुभ कर्मों का बंध हो सकता है। और यदि आलस्य भाव से, अनमने भाव से दे भी दिया जाता है, तब भी विशेष कर्मों की निर्जरा नहीं होती। हाँ, पुण्य का उपार्जन जरूर हो सकता है, आंशिक रूप से पुण्य का उपार्जन तो होगा, क्योंकि क्रिया निष्फल नहीं जाती। लेकिन अहोभाव पूर्वक हमारे जितने भी तीर्थंकरों का वर्णन हम देखेंगे, प्राय करके उन तीर्थंकर आत्माओं ने अपने पिछले पूर्व भावों में
जब पहली बार सम्यक्त्व का स्पर्श करते हैं तो प्राय करके सभी आत्माएं जो है अहोभाव से दान दे करके, अहोभाव से दान दे करके, दान में आलस्य ना करके, संत को देख करके जागृति ला करके दान देते हैं। संतों को देख करके खिसक नहीं जाते हैं कि संत आ रहे हैं और मुझे सेवा के लिए जुड़ना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति होती है राग आदि भावों के कारण, संतों को देख करके, देखिए मान्यताएं अपनी जगह है, व्यवस्थाएं अपनी जगह है, पंथ और संप्रदाय अपनी जगह है, अपनी पंथ अपनी मान्यता अपना संप्रदाय अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो धर्म नहीं है, संप्रदाय व्यवस्था है। किसी अन्य संप्रदाय के संतों को देख करके, अन्य गच्छ के साधु साध्वी को देख करके अगर व्यक्ति अपना रास्ता घुमा लेता है, देख करके गली से टर्न हो जाता है, क्या स्थिति होगी। हमारे महापुरुष कहते हैं संत देख टल जाजे नहीं। संत कोई भी हो संत होता है, मत और पंथ अपनी जगह है, संत अपनी जगह है। वे गुणों के धारक हैं, हमारा कर्तव्य उनके गुणों के प्रति नतमस्तक होना है, उनके ज्ञान दर्शन चारित्र को वंदन करना है, चाहे वो किसी भी मत के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय के हो। गुणों का गुणगान होना चाहिए, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। संप्रदाय अपनी व्यवस्था है, गच्छ अपनी व्यवस्था है, परंपरा अपनी व्यवस्था है, लेकिन महापुरुषों को देख करके टल नहीं जाना है, महापुरुषों को देख करके अपना रास्ता नहीं बदल लेना है। अगर ऐसा हुआ तो मानिए हम सब छद्मस्त हैं। कौन संत है कौन संत नहीं है, कौन सुसाधु है कौन सुसाधु नहीं है, इसका थर्मामीटर हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हमने संप्रदाय भावना से अगर किसी महापुरुष का तिरस्कार किया, किसी संत पुरुष का तिरस्कार कर दिया, तो ज्ञानीजन कहते हैं एक संत का तिरस्कार शासन पति का तिरस्कार है, अरिहंतों का तिरस्कार है। मुनि का तिरस्कार तीर्थंकर का तिरस्कार है। कारण क्या है? मुनि तीर्थंकरों की आज्ञा में विचर रहे हैं, मुनि तीर्थंकरों की परंपरा के प्रतिनिधि हैं, और तीर्थंकर के प्रतिनिधि का तिरस्कार करना तीर्थंकर के तिरस्कार करने के समान। जैसे मान लीजिए भारत देश का कोई प्रतिनिधि किसी कार्य से किसी देश में किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां अगर उसका अपमान किया जाता है, वहां अगर उसका तिरस्कार कर दिया जाता है, तो ये उस व्यक्ति का तिरस्कार नहीं माना जाता, पूरे भारत देश का तिरस्कार माना जाता है। वैसे ही एक संत पुरुष का तिरस्कार कर देना संपूर्ण चतुर्विध संघ का तिरस्कार करना माना जाएगा, तीर्थंकर का तिरस्कार करना माना जाएगा। वो तीर्थंकर की आशातना होगी, अरिहंत की आशातना होगी, चतुर्विध संघ की आशातना होगी। कहीं कोई दोष नजर आते हैं, कहीं कोई शिथिलता नजर आती है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनसे बात करें, बात करके उनके दोषों का निराकरण करने का प्रयास करें। लेकिन तिरस्कार करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए कहा कि दान देत अलसाजे नहीं, संत देख टल जाजे नहीं। प्रभु महावीर को देख करके अतिथि संविभाग की दान की जो वहां उपस्थिति हुई, जीर्ण सेठ आलस्य में रह गया और अपने कर्मचारियों से इशारा कर दिया। जिनको दान दे करके आत्म कल्याण प्राप्त हो सकता था, जिनको दान दे करके आत्मा की उन्नति हो सकती थी, मोक्ष प्राप्ति हो सकती थी,
उसकी जगह द्रव्य लाभ लेकर के वो रह गए। द्रव्य लाभ तो हुआ क्योंकि दान दिला है, द्रव्य लाभ तो हुआ, अहोदानम अहोदानम की ध्वनि भी हुई, लेकिन आत्म कल्याण का लाभ नहीं हुआ। इसलिए कहा दान देत अल साजे नहीं, संत देख टल जाजे नहीं। और फिर 7वें बोल में कहते हैं गुण बिन शीश नमाजे नहीं। बंधुओं, जैन दर्शन आत्मवादी दर्शन है। आत्मवादी दर्शन होने के कारण यह जैन दर्शन, जैन धर्म गुण पूजक दर्शन है। गुणों की उपासना होती है यहां, व्यक्ति की नहीं। व्यक्ति जो गुणवान है वो पूजनीय है, और जिसमें गुण नहीं है वो पूजनीय नहीं, वो पूजनीय है। इसलिए कहा गुण बिन शीश नमाजे नहीं। कारण क्या है? हमने सम्यक के 67 बोल आदि की भी पढ़ाई की है, याद किया होगा, ज्यादातर लोगों को उसकी जानकारी होगी। वहां आता है अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो जिन पणत्तम तत्तम ये समत्तम मैं गई। अरिहंत मेरे देव हैं, सुसाधु मेरे गुरु हैं, और जिनेश्वरों के द्वारा प्रज्ञप्त, तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ तत्व जो है वो मेरा धर्म है, यह सम्यक है, मैं इसे ग्रहण करता हूं। और आगे कहा कि परमथ संथो वासुदिठ परमथ सेवना वावी। परमार्थ का परिचय करे और परमार्थ के जानने वालों की सेवा भक्ति करे, अर्थात गुणवानों की सेवा भक्ति करे। परंतु वावन्न कुदंसन वज्जना, जो व्यापन्नमति हैं, जो कुदर्शनी हैं, उनकी संगति से दूर रहे। अर्थात उनमें आत्मा के गुण नहीं हैं, वे आत्म गुणों से विपरीत चलने वाले हैं, जो दर्शन से पतित हो गए हैं, अथवा जिनकी मान्यता हिंसा में धर्म बताने की है, संसार के कार्यों में धर्म की मान्यता करने की है, पाप के कार्यों में धर्म की मान्यता करने की है, जिनके अंदर आत्मगुण नहीं है, उनकी संगति से ही दूर रहने की बात कही। और आगे जाकर के कहा कि उनको वंदन नहीं करे, उनको नमस्कार नहीं करे, उनका मान सम्मान नहीं करे। क्यों? कि अगर हम गुणहीनों का, जो गुणों से हीन है, उनका मान सम्मान करेंगे, उनके प्रति समर्पित हो जाएंगे, तो हमारे जीवन में भी वैसे ही दोष आने की संभावना है। जबकि जैन दर्शन गुण पूजक दर्शन है। हमारा सर्वोत्कृष्ट जो सूत्र कह दे, मंत्र कह दे, कुछ भी कह दे, पंच परमेष्ठि नमस्कार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसावनम। हम अरिहंत को नमस्कार करते हैं। वो अरिहंत कौन है, उस व्यक्ति के नाम का महत्व नहीं। अरिहंत एक गुणयुक्त पद है, सिद्ध एक गुणयुक्त पद है, आचार्य गुणयुक्त पद है। हमारा वंदन आचार्य को है। वो आचार्य चाहे किसी भी गच के हों, वो उपाध्याय चाहे किसी भी गच के हों। और नमो लोए सव्व सावनम, लोक के सभी साधुओं को हमारा नमस्कार है। इससे बड़ी विशालता और इससे बड़ी उदारता हो नहीं सकती। अनादिकाल से ये नवकार का स्वरूप चला आ रहा है। अनादिकाल से आज तक किसी अरिहंत का नाम, सिद्ध का नाम, आचार्य का नाम, उपाध्याय का नाम या साधु का नाम नहीं रखा। उन गुणों से जो युक्त है वो हमारे लिए वंदनीय है, नमस्कार। और जो उन गुणों से रहित हैं उनको नमो आयरियाणम में भी नमस्कार नहीं होगा,
नमो उवज्जायनम में भी नहीं होगा, नमो लोये सव्वसावनम में भी नहीं होगा। पर जो गुण से युक्त हैं, गुणों के धारक हैं, उनको नमो आयर्याणम कहते ही जितने भी आचार्य गुणों से युक्त महापुरुष हैं उन सबको नमन हो जाएगा। नमो उवज्जायनम शब्द कहते ही जितने भी उपाध्याय के गुणों से युक्त जितने भी महापुरुष हैं उन सभी महापुरुषों को नमस्कार हो जाएगा। और नमो लोये सव्वसाहुनम कहते ही जितने भी महापुरुष साधु के गुणों के धारक हैं, आत्मश्रम करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले हैं, उन सभी महापुरुषों को, वो चाहे भरत क्षेत्र में है, ऐरावत क्षेत्र में है, महाविद्य क्षेत्र में है, संपूर्ण लोक आश्रित समस्त महापुरुषों को वंदन हो जाएगा। तो ऐसी बात कही, गुणों को नमन है, गुण बिन शीश नमाजे नहीं, दान देत अल साजे नहीं, संत देख टल जाजे नहीं। संतों को देख करके टलना नहीं है और असंत को शीश नहीं झुकाना है। जो संत हैं उनके प्रति आदर समर्पण, और जो असंत हैं, जो गुणवान नहीं हैं, जिनमें साधुता के गुण नहीं है, उनको गुरु बुद्धि से नमन नहीं करना है। गुण बिन शीश नवाजे नहीं। हमारा ये सिर, किसी दार्शनिक व्यक्ति ने कहा कि हमारा जो ये सिर है यह कोई ₹1.25 का नारियल नहीं है कि जहां चाहो वहां गुड़ा दो। जहां आत्म गुण है, जहां आत्म गुणों का पोषण है, जहां आत्म गुणों की पुष्टि होती है, जहां आत्म गुणों का आचरण किया जाता है और जहां आत्म गुणों की शिक्षा दी जाती है, ऐसे महान साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत और सिद्ध के प्रति हमारा शीश सदा झुकेगा और आत्म गुणों से रहित किसी के भी सामने हमारा शीश नहीं झुकेगा। 8वां बोल कहते हैं, नीति बात उठा जे नहीं। अभी हमने प्रारंभ में बात की थी कि इसमें जो शिक्षाएं दी गई है 84, वे सभी शिक्षाएं मात्र आध्यात्मिक या आगमों से ही नहीं ली गई है। आगमों से भी कुछ चीजें ली है और कुछ चीजें नीति ग्रंथों से भी ली गई है, कुछ चीजें सामान्य ग्रंथों से ली गई है, धर्म ग्रंथों से ली गई। नीति एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। नीति का संबंध है न्याय से। नीति का संबंध भी हित शिक्षाओं से है। हमारे महापुरुषों में मुख्य रूप से उन्होंने प्रथम स्तर पर जिन्होंने शिक्षा दी वो आत्महित की शिक्षा दी। पहली शिक्षा आत्महित की, आत्मा का उत्थान कैसे हो, और दूसरी शिक्षा दी उन्होंने नीति की, अर्थात व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से न्याय नीति पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, कर्तव्य बोध से अपना कार्य करें। ये दूसरे लेवल की शिक्षा थी जो अनेक महापुरुषों ने दी। तीर्थंकरों की शिक्षा मुख्यतः आत्महित की शिक्षा होती है। आत्महित के अंदर नीति शिक्षा भी रहती है, पर उनका मुख्य लक्ष्य जो होता है वो आत्म शिक्षा का होता है, आत्म विकास की शिक्षा। और जो सामान्य महापुरुष होते हैं, जो अनुभवी पुरुष होते हैं, जिनके जीवन में संसार के विभिन्न अनुभव बहुत गहराई से बैठे हुए होते हैं, अनुभव किए हुए होते हैं, और साथ ही उनका जीवन धार्मिक भी होता है। हाँ, केवल ज्ञानी नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, लेकिन महापुरुष तो है, महात्मा तो है। ऐसे अनेक महात्मा जो होते हैं वे नीति की हित शिक्षाएं देते हैं। उनमें आचार्य, उपाध्याय और साधु साध्वी भी हो सकते हैं। उनमें कोई अन्य
धर्म के पालन करने वाले कोई महात्मा आदि भी हो सकते हैं, संत कवि भी हो सकते हैं, अनेक प्रकार से हित शिक्षाएं और नीति की शिक्षाएं देते हैं। वो छोटी छोटी बातें जो नीति की होती है, उन नीति की बातों का उल्लंघन नहीं करे। नीति बात उठाजे नहीं, जो नीति की बात है उसका उल्लंघन नहीं करे। दो चार चीजें हम इसके संबंध में अगर देखें, जैसे एक बात कही है नीति के संबंध में, अलग अलग कवियों ने, अलग अलग ऋषि मुनियों ने भी कही है, अनुभवियों ने कही है। जैसे एक बात कही कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका है, तोड़े से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ये नीति की बात है, ये अध्यात्म की बात नहीं है, नीति की बात है। पर एक बात ध्यान रखिए, जिसकी नीति की शिक्षा अगर बराबर नहीं है, जो नीतिवान नहीं है, वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। नीति सामान्य जीवन की आधार भूमि है। आधार भूमि जब न्याय नीतिपूर्ण होगा, तभी उस पर अध्यात्म का महल खड़ा हो सकता है। तो कहा कि भाई रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका है। अब रहीमन तो कोई साधु नहीं थे, कोई संत नहीं थे, जैन भी नहीं थे, लेकिन अनुभवी व्यक्ति थे। जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अनुभव किए थे, और उस अनुभव के आधार पर उन्होंने एक बात कह दी कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका है। वो कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, उसको छिटक करके, खींच करके, खींचातान करके तोड़िए मत, कहीं भी संबंध को तोड़िए मत। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका है, तोड़े से फिर ना मिले। एक बार जब वो टूट जाता है तो वापस मिलता ही नहीं है, और कदाचित कोशिश भी करते हैं मिलने की, मिलाने की, तो गांठ पड़ जाए, उसमें गांठ रह जाती है। वापस जो सामान्य रूप से, मूल रूप से जैसा धागा था, वैसा धागा वापस नहीं जुड़ सकता। ये नीति की बात है। अब ये भी जीवन में हितकारिणी है, कल्याणकारिणी है। प्रेम रहेगा तो द्वेष पैदा नहीं होगा, द्वेष पैदा नहीं होगा तो गांठ नहीं बनेगी, गांठ नहीं बनेगी तो राग और द्वेष की तीव्रता नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी अनेक हित शिक्षाएं नीतिकारों ने कही। नीति में जीवन संचालन की बातें भी होती है, राज्य संचालन की बातें भी होती है, व्यवहार की बातें भी होती है, पर उन सब का मुख्य उद्देश्य रहता है, पहला न्याय नीति, और दूसरा व्यवहारिक जीवन में सहजता बनी रहे, समरसता बनी रहे, सहज जीवन जो है वो विकृत ना हो, व्यवहारिक जीवन जो है वो प्रतिकूलता में ना जाए। इसलिए अनेक अपेक्षाओं से जो है नीति की बातें कही। जैसे रहीमदास हैं, कबीर हैं, तुलसीदास हैं, इन्होंने अनेक प्रकार की नीति की बातें कही। कहीं वो नीति की बातें व्यवहारिक जीवन से हैं, कहीं वो नीति की बातें धार्मिक जीवन से भी हैं, भक्ति से भी हैं। अलग अलग प्रकार से अनेक प्रकार की जो है नीति की बातें कही गई। एक उदाहरण हमने रहीम का लिया था, एक उदाहरण है अन्य अन्य कवियों का, कि एक उदाहरण में कहा गया है कि जैसे मित्रता है, मित्रता किसके समान होनी चाहिए। दो उदाहरण देकर के बात कही कि भाई एक हंस मित्रता करता है और एक कमल का फूल मित्रता करता है। एक तालाब है, जलाशय है, जलाशय के साथ हंस भी मित्रता रखता है और कमल का फूल भी मित्रता रखता है। किसकी मित्रता अच्छी है, कमल के फूल जैसी या हंस जैसी? कमल के फूल जैसी। जी धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए वापस।
म्यूट कर लीजिए। मित्र कमलवत कीजिए, जल के साथ सुखाए। हंस की क्या मित्रता, जल सूखे उड़ जाए। मित्र कमलवत कीजिए, जल के साथ सुखाए। अब देखिए, नीतिकार हैं, अपने अपने ढंग से चिंतन करते हैं। किसी जलाशय में कमल का फूल भी उगता है और कई हंस भी वहां पर तैरते हैं, उस जलाशय में अपना निवास बना करके रहते हैं। एक स्थिति आई कि बारिश नहीं हुई बराबर, और बारिश न होने के कारण से धीरे 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 पानी सूखने लगा। गर्मी तेज पड़ रही है, जलाशय का पानी सूखने लगा। बारिश हुई नहीं, पानी की आवक हुई नहीं, और धीरे धीरे बहुत कम पानी रह गया, सूखने की स्थिति पर आ गया। जब पानी सूखने की स्थिति पर आया तो जो हंस हैं वो उड़ करके दूसरे जलाशय पर चले जाते हैं, जहां भरपूर पानी हो वहां चले जाएंगे। और जो कमल का फूल है, वो कमल का फूल वहीं रहेगा और वहीं पर रह करके सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन उस जलाशय को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। हालांकि ये तो प्रकृति है, हंस के पास उड़ने की शक्ति है, वो उड़ करके चला जाता है। कमल वनस्पति काय है, स्थावर है, हलन चलन नहीं कर सकता, अपना बचाव करने के लिए, अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता, वो तो स्थावर है। ये तो प्रकृति का एक प्रारूप है, लेकिन किसी नीतिकार ने उसमें गहराई ढूंढी और ढूंढ करके उसको एक उदाहरण बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया कि हंस की क्या मित्रता, जल सूखे उड़ जाए। मित्र कमलवत कीजिए, जल के संग सुखा है। अब वहां मित्रता को जोड़ करके एक नीति की शिक्षा दे दी हमको कि एक मित्र ऐसे होते हैं, जब तक आपके पास धन है, वैभव है, पद है, प्रतिष्ठा है, सॉरी, वहां तक वो हमारे साथ मित्रता बनाए रखेंगे, हमारे आगे पीछे रहेंगे, घूमते रहेंगे हमारे साथ। और जैसे ही लगा कि इनका पद छिन गया है, इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है, वैभव खत्म हो गया है, धन नष्ट हो गया है, अब इनके पास कुछ नहीं है, तो वे किनारा कर जाएंगे, वो हमें छोड़ करके दूसरे मित्र के साथ चले जाएंगे। तो यह हंस जैसी मित्रता होगी। जैसे हंस तालाब सूखने पर दूसरे तालाब पर चला जाता है, तो वो क्या मित्रता है, वो मित्रता नहीं मानी जाती। और कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो हमारे सुख में भी साथ रहते हैं, तो हमारे दुख में भी साथ रहते हैं। जो दुख में साथ रहते हैं वो सच्चे मित्र हैं, और जो मात्र सुख में साथ रहते हैं और दुख के समय हमें छोड़ करके चले जाते हैं, वो सच्चे मित्र नहीं। तो ये भी एक नीति की बात है कि मित्रता कैसी करें। ये हमारे ऊपर लागू पड़ता है कि हम अगर किसी के साथ मित्रता जोड़ते हैं तो मात्र सुख के साथी नहीं बने, सुख दुख दोनों के साथी बने। ऐसी बातें संस्कृत में श्लोकों में भी कही गई। सच्चा मित्र कैसा होता है उसके लिए कहा है, पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम च गुह्यति। वो कहते हैं कि सच्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र को पाप से बचाता है, वो सच्चा मित्र है। जो हित से जोड़ता है, पापान निवारयति योजयते हिताय, जो हमको पाप मार्ग से बचाता है, गलत मार्ग से बचाता है, और योजयते हिताय, जो हित मार्ग से जोड़ता है, हित की योजना कराता है, अर्थात बुराई से बचाता है और अच्छाई से जोड़ता है, वो सच्चा मित्र होता है।
गुह्यम च गुह्यति, और जो गुप्त बात होती है उसको गुप्त रखता है। जीवन में कमियां कमजोरियां हर जीवन में होती है। सच्चा मित्र कभी भी हमारी गुप्त बातें, गोपनीय बातों को बाजार में चर्चा नहीं करेगा। और जब आपत्ति काल आता है, कभी विपत्ति काल आ जाए, तो वो हमारा साथ देता है और हमारे गुणों को दर्शाता है, दोषों को, गुप्त बातों को गुप्त रखता है और अच्छे गुणों को दर्शाता है, और विपत्ति काल में सहायता करता है। सच्चे मित्र के ये लक्षण होते हैं। तो ऐसी ऐसी अनेक बातें नीतिकारों ने अलग अलग अपेक्षाओं से कही है। तो बंधुओं, हमारा जो बोल चल रहा है वो बोल है, नीति बात उठाजे नहीं। नीति की बात का कभी भी हम उल्लंघन नहीं करें। और एक उदाहरण लेकर के हम आज की बात को यहां समाप्त करेंगे। कक्षा का समय लगभग पूरा होने आ रहा है। नीतिकार कहते हैं कि जब कभी बड़े बुजुर्ग या अनुभवी हमें कोई बात कहें तो उनकी बात का पालन करें, अर्थात उनकी बात का उल्लंघन नहीं करें। अर्थात बड़े बुजुर्गों की बात का, आदर का हम सम्मान करें। हम बड़े बुजुर्गों की बात का और आदर का सम्मान करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बनता है, अन्यथा हमारा जीवन सुखमय नहीं बन सकता। जैसे एक और नीति की शिक्षा की बात करता हूं, जहां कहा गया है, शैले शैलेन माणक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम ना बने बने। अब ये नीति की बात है। बहुत चीजें बहुत दुर्लभ होती है, उत्तम वस्तुएं दुर्लभ होती है, इसलिए उत्तम वस्तुओं का जब भी संयोग मिले उसका लाभ ले ले। शैले शैले न माणिक्य, माणिक जो होते हैं, रत्न जो होते हैं, वो सभी पहाड़ों पर नहीं मिलते, किसी किसी पहाड़ में रत्न मिलते हैं। और जो गज मुक्ता होता है, वो गज मुक्ता भी सभी हाथियों में नहीं होता, किसी किसी विशिष्ट हाथी के गंड स्थल में मोती हुआ करते। मौक्तिकम न गजे गजे। और वैसे ही कह दिया कि साधवो नहीं सर्वत्र, साधु हमेशा हर जगह नहीं मिलते हैं। और चंदनम ना बने बने, सभी जंगलों के अंदर चंदन के पेड़ नहीं होते। ये सब दुर्लभ चीजें। और जो चीजें दुर्लभ होती है वो जब हमें मिले, साधु पुरुष जब मिले तब उनका लाभ ले ले। हमेशा नहीं मिलेंगे, सब जगह नहीं मिलेंगे। आज देखिए वर्तमान की स्थिति, हमारे ज्यादातर स्थानकों में संत पुरुषों का विराजना नहीं है। जो जहां है वहीं पर ठहर गए हैं। परिस्थिति ऐसी, जिनको पधारना भी है वे समय पर पधार पाएंगे नहीं पाएंगे पता नहीं। और जिस समय पधारे थे हमने लाभ लिया तो अच्छी बात है, और नहीं लाभ लिया तो हम वंचित रह गए। साधुओं नहीं सर्वत्र, साधु पुरुष हर काल में हर जगह उपलब्ध नहीं होते। अनंत पुण्यवानी का योग होने पर ये महत्वपूर्ण पुरुष, साधु पुरुष हमें उपलब्ध हो गए। तो जो उपलब्ध हुए हैं, जहां अभी अवसर है, लाभ ले ले। पता नहीं अवसर कब मिलता है कब नहीं मिलता है। तो संसार के अंदर बहुत सारी चीजें दुर्लभ होती है, बहुत सारी चीजें जानने योग्य होती है, समझने योग्य होती है, धारण करने योग्य होती है। ऐसी बहुत सारी हित शिक्षाओं का नीति शास्त्रों में कथन किया गया है।
उन नीति शास्त्रों की जो भी बातें हमारे सामने हमारे जीवन में आए, उन नीति शास्त्रों को हम कभी भी जो है टाले नहीं, नीति शास्त्रों की बातों का उल्लंघन नहीं करें, हित शिक्षाओं का उल्लंघन नहीं करें। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें ये हित शिक्षाएं हमें लाभकारी होती है। इन हित शिक्षाओं का क्या लाभ होता है? आज हमने 8 शिक्षाओं तक की बात की है, कुल 84 शिक्षाएं हैं। धीरे धीरे आगे जैसे जैसे समय मिलेगा हम बाकी की बातों का कथन करते जाएंगे। अंत में इतना ही कि इनका लाभ क्या होता है। तो कहा कि इन चलगत चाले सुगढ़ भलो कहे सब कोई, निश्चय इह परलोक में पलो न पकड़े कोई। जिन्होंने भी इसकी रचना की है, रचनाकार का नाम अज्ञात है, वो कहते हैं कि इन चलगत चाले सुगढ़ भलो कहे सबको। इन शिक्षाओं के अनुसार, इन हित शिक्षाओं के अनुसार जो चलता है वही सुघड़ होता है, वही सुज्ञ पुरुष होता है, वही प्रज्ञावान है, वही विद्वान है, वही महान है। भलो कहे सब कोई, और उसको सब अच्छा कहेंगे कि ये बहुत भला व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। निश्चय यह परलोक में पलो न पकड़े कोई। जो इन शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन का पालन करेंगे, प्रेम को निभाएंगे, संबंधों को निभाएंगे, संत देख करके सेवा के भाव जगाएंगे, दान देने में आलस्य नहीं करेंगे, नीति की बातों का उल्लंघन नहीं करेंगे, गुणवानों को देख करके गुणों के प्रति शीश झुकाएंगे, ऐसी सभी शिक्षाओं का पालन करने वाला निश्चित ही इस लोक में और परलोक में दोनों जगह वो सुखी होगा। उसको कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई उसको बाधा नहीं आएगी, कोई उसको रोकेगा नहीं, क्योंकि वो सबके लिए वल्लभ होगा, वो जगत वल्लभ होगा, लोक वल्लभ होगा। तो इन सारी बातों को देखते हुए कुछ आगमों की बातें हमने की, कुछ ग्रंथों की बातें की, कुछ नीति ग्रंथों से संबंधित बातें की। इन सभी बातों को हम अपने जीवन में धारण करें, यथाशक्य इनका हम पालन करें, इसका चिंतन मनन करें, और चिंतन मनन करके इसकी गहराई में जाकर के इसका वास्तविक स्वरूप समझ करके हम इसको जीवन में पालन और आराधन करें, तो हमारा इस लोक और परलोक दोनों ही सुखमय होगा। इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम दूंगा।